हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज। हमने जो है हाइड्रोस्टैटिक्स तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सेकंड जो पार्ट था हाइड्रोस्टैटिक्स वो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आज इनके बेस पर जो हाइड्रोस्टैटिक्स था उसके बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो हमारे आईआईटी जेईई में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल ऑन हाइड्रोस्टैटिक्स। देखो, पहला न्यूमेरिकल ये है, टू थाई बोन्स जिसको हम फेमर्स बोलते हैं, जो हमारे थाई बोन्स होते हैं ना, ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब हर एक का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक दो है हमारे पास बोन, एक का है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी ऑफ मास कितना है 40 kg। एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर, हमें एवरेज प्रेशर बताना है। ठीक है, देखो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि एक का एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ 10⁻⁴ कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है ये और यहाँ पे केजी में है ना, तो इनकी यूनिट हमें सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना, ये मान ये होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना पड़े तो यहाँ से देखो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया 10⁻⁴, ऐसे हो गया ना, ये नीचे चला जाएगा 2 ये वाला, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे, क्योंकि अब सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो -4। तो एरिया जो हमारा 2 इंटू 10 इंटू ये हो गया 10 20 इंटू 10⁻⁴ कितना आ जाएगा -4 मीटर स्क्वायर। ये हमने मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से एरिया कितना हो गया 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। अब हमारे पास जो फोर्स है, देखो मास कितना है हमारा, मतलब एक टाइप से फोर्स ही है ना ये, तो मास कितना हो गया 40 kg। ठीक है, तो 40 kg है, 40 kg ग्राम वाट। ठीक है, 40 किलोग्राम वाट। अब देखो, अब किलोग्राम वाट है, अब इस किलोग्राम वाट, जो ये किलोग्राम वाट को अगर न्यूटन में चेंज करें, क्योंकि हमें फोर्स हमारा किस में होता है न्यूटन में, लेकिन ये केजी में गिवन है, तो 1 kg जो होता है 10⁻⁴ देखो 9.8 न्यूटन होता है 1 kg। और कई बार 1 kg जो होता है 10 न्यूटन भी लिखते हैं, बहुत सारी बुक्स में 10 न्यूटन लिखा जाता है एंड बहुत सारी बुक्स में 9.8 न्यूटन होता है, तो हम यहाँ पे 10 न्यूटन मान के चलेंगे। अगर 9.8 रख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 न्यूटन लिख देंगे, तो फोर्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 40 इंटू 1 kg को हम 10 न्यूटन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 400 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ जाएगा फोर्स। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रेशर। एवरेज प्रेशर क्या होता है, मतलब प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमारा कितना है 400 और एरिया कितना है 20 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो प्रेशर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर -2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रेशर जो दो थाई बोन्स का था। ठीक है, तो ये आ गया एवरेज प्रेशर। अब करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। देखो ये है सेकंड न्यूमेरिकल, व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। जी कितना गिवन है 10 मीटर दिस, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है हमारा पी इज इक्वल टू 1.0। अब देखो जो हमारा गोज प्रेशर था, हमें क्या करना है कि कितनी हाइट बिलो है वो, है ना, कितनी नीचे है वो लेक के, यानी हमें वो जो हाइट है वो नापनी है ना। ठीक है, तो गोज करना है, तो हमारा यहाँ से गोज प्रेशर जो होता है, गोज प्रेशर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, टोटल जो प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर। ठीक है, और माइनस में क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या चाहिए, इसका टोटल प्रेशर। ठीक है, क्योंकि वो कितनी हाइट नीचे भी है उस पर भी प्रेशर बताना, तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू गॉस प्रेशर ये प्लस ये इस साइड आ जाएगा प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब देखो गॉस प्रेशर क्या है, हमें कितनी हाइट तक लेके, देखो ये हाइट, ठीक है, कितनी हाइट तक। अब हमने जो कैपिलरी रिएक्शन में देखा था कि जो हाइट होती है वो उसकी
कैपिलरी की, ठीक है। यानी जब हम हाइट फाइंड आउट करते हैं तो एच रो जी उसकी फॉर्मूला होता है। तो ये गॉस प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है एच रो जी होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो टोटल प्रेशर वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच रो जी प्लस में हमारा कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए। देखो ये गॉस प्रेशर है, ये एच रो जी क्यों आया, क्योंकि हमें जो है, जो हमारा लिक्विड है कितना नीचे, यानी जो जो हमारा स्विमर है वो कितना नीचे है लेक के अंदर, है ना। तो वो हाइट हमें निकालनी है एच रो जी। तो वही हाइट जो होती है वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच रो जी, जो हम नियरली किसके साथ लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सम के साथ लेते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सम क्यों लिया, क्योंकि एटमॉस्फेयर में उसकी हाइट कितनी थी, एटमॉस्फेयर पर कितना उसके ऊपर प्रेशर था, और लेक के अंदर वो गया तब उसके ऊपर कितना प्रेशर आया। तो एक टाइप से हम यही कह सकते हैं ना कि हाइट ही होगी ना, उस हाइट पर कितना प्रेशर आया, उस हाइट तक जाने के बाद उस पर कितना प्रेशर आया, तो एक टाइप से ये हाइट ही होगी ना। तो एच रो जी प्लस क्या हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना है 1.01 इंटू 10⁵ और एच रो जी देखो एच हमारा कितना है 10, ये हो गया एच रो जी, ये हो गया। तो एच कितना हमारा हाइट कितनी है 10, रो देखो लिक्विड की डेंसिटी कितनी होती है 1000, ठीक है। तो ये 1000 हो जाएगी और इनटू में जी कितना होता है, जी भी 10 ही है ना, गिवन ये रहा। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे पूरे को तो यहाँ से इसका आंसर आएगा 2.01 इंटू 10⁵ पास्कल। यानी एक टाइप से हम ऐसे कह सकते हैं, वन एटमोसफेयर में वन उसमें कितने होते हैं, वन एटमोसफेयर में 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 एटमोसफेयर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 एटमोसफेयर का आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से गोज प्रेशर का फॉर्मूला होता है टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टोटल प्रेशर को फाइंड आउट किया तो गोज प्रेशर आ गया। गोज प्रेशर क्या है कि सरफेस के ऊपर जब स्विमर है तब उसके ऊपर कितना प्रेशर है, और जब वो एच हाइट तक गया तब उसके पास कितना प्रेशर आया, ठीक है, तब उसके पास कितना प्रेशर, उनका सम, ठीक है, प्लस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्यों सरफेस पे भी तो था और हाइट पर जाने के बाद ये था। तो टोटल प्रेशर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। देखो ये थर्ड न्यूमेरिकल है कि जो डेंसिटी है ना एटमॉस्फेयर की सी लेवल के अंदर वो कितनी है 1.29 kg/m3। इफ हाउ हाई, अगर जो है ये एल्टीट्यूड के साथ चेंज नहीं हो रही, हम ऐसे मानेंगे कि जो हाइट है, जो ये डेंसिटी है वो हाइट के साथ चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो देन हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड, ये पूछा है कि कितनी ऊंचाई पर, मतलब कैसे जो है एटमॉस्फेयर एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो देखो ये पूछा है, तो देखो शुरू में हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू एच रो जी, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है। अब देखो हाइट इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ जाएगी, जब हाइट को सॉल्व करेंगे तो पी ए बाय रो जी हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया रो जी। अब देखो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये एच रो जी है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ ही लिया गया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता तो यही है एच रो जी, लेकिन इसने ये पूछा था कि कितनी हाइट तक जाने के बाद, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जुड़ेगा ही, साथ में उसकी हाइट भी जुड़ेगी, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला सेम, ये है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही, लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसने ये पूछा था कि हाइट पर जाने के बाद बिलो द लेक पूछा था, है ना, इसलिए यहाँ पे अलग फॉर्मूला लिया गया इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। बाकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही होता है कि जो पी ए होता है एच रो जी, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, पी ए बाय रो जी, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ और रो हमारी जो डेंसिटी होती है, ये डेंसिटी गिवन है 1.29 इंटू जी कितना है गिवन 9.8, ठीक है। तो यहाँ से हम हाइट फाइंड आउट कर लेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7, शायद आएगा 7989 मीटर, ये आ जाएगी हाइट, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। अब हम करते हैं फोर्थ। देखो ये है फोर्थ न्यूमेरिकल, ए 60 kg गर्ल वेयरिंग ए हाई हील शूज, एक गर्ल है उसका मास कितना है 60 kg है, उसने हाई हील पहनी है, बैलेंस ऑन ए सिंगल हील पे, उसकी हील पे बैलेंस है पूरा, हील क्या है एक सर्कुलर है इस टाइप से और उसका डायमीटर कितना गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन हील, ये पूछा है कि उस हील पर, ठीक है, कितना प्रेशर एक्सर्टेड होगा, ठीक है, जो हील सॉरी उस फ्लोर पर कितना प्रेशर एक्सर्टेड होगा हील के थ्रू लगाया हुआ, ठीक है, ये पूछा है। तो देखो मास हमारा कितना है 60 kg, ये हो गया मास। अब देखो हमारे पास रेडियस डायमीटर कितनी है 1.2, तो रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर कितना है 1.5 बाय 2, यानी यहाँ से इसको अगर 10 से हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3/4 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी हमारी रेडियस, ठीक है, ये होगी रेडियस। अगर इसको मीटर में चेंज करें, मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में करेंगे तो 3/400 मीटर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गई हमारी रेडियस। अब देखो हमें क्या निकालना है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ए फ्लोर की, उसने हील ने उस फ्लोर के ऊपर कितना प्रेशर लगाया, ये फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स होता है, फोर्स हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स हमारा क्या है एक टाइप से उसका वेट ही है, जो गर्ल है उसका वेट, वेट कितना होता है, वेट का जो फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल टू mg, तो m इंटू जी, ठीक है, और एरिया कितना होता है, जैसे सर्कुलर हील बोला ना इसी सर्कल का, तो वो होता है πr², ठीक है, क्योंकि इसने कहा है कि जो हील है वो एक सर्कुलर है, ठीक है, और जिसका डायमीटर इतना है, तो हमें एरिया कितना हो गया मिल गया, तो πr², ठीक है। तो मास कितना है हमारा 60 गर्ल का, और जी कितना है 10, हो गया 10 गिवन होगा जी, और पाई कितना है हम लेते हैं 20/7 इंटू आर कितना है हमारा 3/400 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा प्रेशर कितना फ्लोर पे एक्सर्ट हुआ है, ठीक है। ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2.49 इंटू 10⁴ पास्कल, ठीक है। यहाँ पे 9.8 भी लेते हैं, बहुत सारी बुकों में 9.8 लिया जाता है और बहुत में 10 भी लिया जाता है जी में, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये प्रेशर एक्सर्टेड हो गया फ्लोर पर कि वो कितना जो है हील फ्लोर के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्टेड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये है क्वेश्चन 5, इन ए कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट्स ए फोर्स F1, ठीक है, यानी जब हम कार को लिफ्ट करते हैं तो एक जो एयर है वो कंप्रेस्ड होती है, उसका जो फोर्स है वो F1 है, ठीक है, और एक स्मॉल पिस्टन है जिसके पास रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। देखो न्यूमेरिकल करने से पहले जो न्यूमेरिकल को पढ़ते समय जो शुरू में आता है उसको हम लिखते जाते हैं, ठीक है, लिख लेंगे उसको। देखो शुरू में रेडियस ऑफ ए, जो पिस्टन की रेडियस वो शुरू में कितनी गिवन है, देखो R1 इज इक्वल टू 5.0 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो दिस प्रेशर ट्रांसमिटेड टू ए सेकंड, जब हमने यहाँ तक किया था तब तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं आया, यानी F1 हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या किया कि इस प्रेशर को ट्रांसमिट कर दिया सेकंड पिस्टन के अंदर, उसकी जो रेडियस है फर्स्ट पिस्टन की रेडियस कितनी थी 5.0 सेंटीमीटर, देखो ये गिवन है। जब हमने सेकंड प्रेशर इसमें प्रेशर को ट्रांसमिट किया तो जो पिस्टन की रेडियस है वो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, ये आ गई R1 एंड R2, ठीक है। अब देखो मास ऑफ ए कार इज लिफ्टेड 350, शुरू में जब हमने कार को लिफ्ट की तो फोर्स जो है एक्सर्ट स्मॉल पिस्टन के ऊपर वो F1 था, लेकिन F1 कुछ गिवन नहीं था, तो हमें इसका मतलब फाइंड आउट करना है। F2 गिवन है कि मास ऑफ द कार लिफ्टेड कितना है 350 kg 1350 kg, ठीक है, 1350 kg है। कैलकुलेट F1 इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश द टास्क, ठीक है, यानी यहाँ पे हमें प्रेशर चाहिए था, है ना, वही जो फोर्स कैलकुलेट F1 फोर्स करना है। यहाँ पे तो सेकंड वाले केस में जब हमने प्रेशर को ट्रांसमिट किया तो सारे केस बन गए, देखो R2 भी है F2 भी है, लेकिन फर्स्ट वाले में R1 और जब हमने किया तो F1 नहीं था, तो वही अपन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो ये कैसे हो जाएगा, F1 गिवन नहीं है, R1 इज इक्वल टू R1 कितना था 5 सेंटीमीटर, जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5/100 मीटर, यह आ जाएगा R1, एंड इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 10/100 आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी मीटर। तो R1 R2 ये हो गए जब हमने मीटर में चेंज कर दिया। F2 हमारे पास कितना गिवन है 1350 kgf। अब देखो वही हो गया कि 1 kg में कितने होते हैं, 1 kg में
9.8, कई बार हम 9.8 न्यूटन लिखा आता है, कई बार 10 न्यूटन भी लिख देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ठीक है, तो ये आ गया F2 13, क्योंकि 1 kg, क्योंकि हमें न्यूटन में चाहिए ना फोर्स, केजी में नहीं चाहिए, तो फोर्स हमें न्यूटन में चाहिए, इसलिए 1 kg को न्यूटन में चेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। अब R2 हमें ये होगी। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट का। देखो ये न्यूमेरिकल लिफ्ट के बेस पे था ना, देखो इन्हें कार लिफ्ट है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब हमारे पास पिस्टन्स में हो लोड, ठीक है, यानी जब पिस्टन्स लगे हो ना लोड में, तब ये जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से F1 किसके इक्वल आ जाएगा, A1/A2 इंटू F2। अब A1 यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन। ठीक है, तो F1 F2 क्या है, पिस्टन के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, और A1 A2 क्या है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पिस्टन्स के। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 कितना आ जाएगा, क्योंकि एक टाइप से सर्कल ही है, तो पाई R1 का स्क्वायर बाई पाई R2 का स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, F2। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू, क्योंकि F1 ही हमें कैलकुलेट करना है, तो F1 किसके इक्वल आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, F2। ठीक है, R1 एंड R2 ये है 5/100 का स्क्वायर, और 10 यानी 1/10 ही आ जाएगा, ये 1/10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और F2 कितना है 1350 इंटू 9.8, ये हो गया। अब जब F1 को इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1470 न्यूटन, 1470 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ जाएगा F1 है। अब हमें देखो F1 के बाद उस लिफ्ट के ऊपर टोटल ये पूछा है कि उसके बाद क्या बताना है कि जो प्रेशर नेसेसरी होगा इस पूरे टास्क को करने के लिए, क्योंकि F1 भी फाइंड आउट हो गया और R1 R2 ये गिवन थी, तो टोटल हमें क्या करना है कि प्रेशर उस पर कितना हमें नेसेसरी होगा, चाहिए होगा, तो वो बताना है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो F1/A1, F1 हमारा कितना है 1470 न्यूटन, और एरिया जो क्रॉस सेक्शन का पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1470/20/7 22/7, और R1 कितना हो जाएगा 5/100 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो प्रेशर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1.87 इंटू 10⁵ पास्कल, ये आ जाएगा प्रेशर, कि इस पूरे टास्क को करने के लिए प्रेशर कितना यूज होना था। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्रेशर। शुरू में ये इतना था, शुरू में ये क्या था क्वेश्चन में कि जो एक कार हमने लिफ्ट उठाई, कंप्रेस एयर एक्सर्टेड फोर्स, उसके ऊपर एक फोर्स लगा, और वो फोर्स हमें पता नहीं क्या लगा था, ऑन ए स्मॉल पिस्टन पर। ठीक है, हैविंग जिसकी रेडियस ये थी। ठीक है, दिस प्रेशर, जब इस प्रेशर को ट्रांसमिट किया गया सेकंड पिस्टन में, तब उसकी रेडियस इतनी थी और मास उसके ऊपर इतना लगा, उस पिस्टन के ऊपर। यहाँ पे F1 जो है हमें पता नहीं था उसके ऊपर कितना फोर्स लगा था लिफ्ट के ऊपर। उसके बाद ये आया था, तो हमें कैलकुलेट करना था F1, और उसके बाद हमें जो प्रेशर है नेसेसरी इस पूरे टास्क को करने के लिए, तब उस कार को लिफ्ट करने के लिए टोटल प्रेशर हमें कितना चाहिए था 1.87 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। देखो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द डेंसिटी ऑफ आइस कितनी है, मान लिया कि डेंसिटी की आइस की जो डेंसिटी है वो कितनी है 970 kg। वट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए पीस ऑफ आइस, मतलब ये कहा है कि उसकी जो वॉल्यूम थी ना, जो पीस की जो वॉल्यूम है उसका फ्रैक्शन कितना होगा, जो आइस थी ना उसके पीस का जो वॉल्यूम है, अगर वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है, तो ये पूछा है। ठीक है, तो देखो पहले हम दोनों की डेंसिटी लेंगे। डेंसिटी ऑफ आइस कितनी गिवन है, रो इज इक्वल टू कितनी है 970 kg मीटर-3, ये है डेंसिटी आइस की गिवन। अब हमें करेंगे, देखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है रो डैश, एक की मान लेते हैं रो, एक की मान लेते हैं रो डैश, और वो कितनी होती है 1000 kg। ठीक है, ये आ गई वाटर की। अब देखो लेट हम मान लेते हैं कि जो V है
कैपिटल वी हम मान लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम जो आइस की, एंड वी जो है स्मॉल वॉल्यूम, जो स्मॉल वी है वो वॉल्यूम ऑफ आइस अबोव द वाटर। ठीक है, देखो लेट कैपिटल वी तो मान लेते हैं द बी द टोटल वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम है आइस की, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस आइस की जो टोटल वॉल्यूम कितनी है वो कैपिटल वी मान लेते हैं, एंड स्मॉल वी, एंड जो स्मॉल वी है बी द वॉल्यूम ऑफ आइस, बी द वॉल्यूम ऑफ आइस अबोव द वाटर, वाटर के ऊपर जो उसकी आइस की जो वॉल्यूम है वो स्मॉल वी मान ली, अबोव द वाटर। ठीक है, ये मान ली। देन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय इमर्ज्ड पार्ट, जैसे ही वो क्या करेगी लिक्विड के अंदर जाएगी तो उसकी जो कितनी होगी वॉल्यूम, जो वाटर डिस्प्लेस कितनी होगी, कैपिटल वी माइनस बी। ये कब होगी, व्हेन जो है वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय इमर्ज्ड पार्ट ऑफ द आइस। ठीक है, क्योंकि जैसे ही देखो आइस लिक्विड के अंदर जाएगी तो लिक्विड को वो थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगी और अपनी स्थान बनाएगी। ठीक है, तो वही वो है कि कैपिटल वॉल्यूम जो स्मॉल, जो कैपिटल वी था वो क्या था, टोटल वॉल्यूम थी आइस की। ठीक है, और स्मॉल वी क्या थी, जो वॉल्यूम अबोव दी वाटर के ऊपर कितनी थी, तो उसने कितनी डिस्प्लेस की वाटर के अंदर, जब वो वाटर के अंदर गई तो उसने कितनी अपनी वॉल्यूम डिस्प्लेस की, कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन हमें क्या कहता था कि बॉडी कब फ्लोट कर सकती है, या तो उसका वेट जो है डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी से या तो कम हो तभी फ्लोट कर सकती है, या उसके इक्वल हो। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग में यही दो केस बने थे, वैसे तीन केस आए थे जब डेंसिटी जो है लिक्विड से ज्यादा डेंसिटी वाली जो ऑब्जेक्ट थी वो सिंक कर रही थी। फ्लोट कब कर रही थी, जब डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी थी कम थी या तो इक्वल थी, इन दो केस में सिर्फ फ्लोट कर रही थी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो वेट ऑफ आइस जो होगी, वेट ऑफ आइस, आइस का जो वेट होगा, वेट वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, उसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखो वेट ऑफ आइस कितना है, वेट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एम जी, एम जी के इक्वल होता है। तो ये हो गया, तो और डेंसिटी किसके इक्वल होती है, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे मास का हम ऐसे लिख सकते हैं, रो इंटू वी लिख सकते हैं मास को, रो इंटू वी ऐसे, और इंटू में जी इज इक्वल टू, ऐसे ही लिक्विड के में बनेगा। और लिक्विड सॉरी जो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस था वो कितना था, उसने कितना डिस्प्लेस किया था, कैपिटल वी माइनस वी इंटू ये था ना रो, इंटू रो एंड जी, ये बनेगा। तो दोनों को इक्वल रखेंगे। अब डेंसिटी हमारी आइस की कितनी थी, 917, ठीक है, इंटू वी, और जी की वैल्यू हम लगभग कितने ले लेते हैं, 10, ऐसे ही ले लेते हैं 10, 9.8 ही 10 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो और वी माइनस स्मॉल वी इंटू रो कितना था, इसकी डेंसिटी हम कितना ले लेते होती है लिक्विड की जो होती है, इंटू ये होती है ना 1000, इंटू जी हम जी ले लेते हैं। ठीक है, वो तो कैंसिल हो जाएगा चाहे 10 ले लो, ये हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 से 10 वो जी लिखते तो भी कैंसिल होना था, 917 वी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1000 कैपिटल वी माइनस कैपिटल वी है ये, और 1000 स्मॉल वी, ये हो जाएगा। तो 1000 ये हो जाएगा 1000 स्मॉल वी वाली, क्योंकि कैपिटल वी वाली तो ये हो जाएगी ना, कैपिटल वी है यहाँ पे, ये कैपिटल वी है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए तो इससे वी से भी कैंसिल नहीं हुआ, तो कैपिटल वी थी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1000 और स्मॉल वी किसके इक्वल बनेगा, देखो कैपिटल वी जो सेम टर्म है वो एक साइड ले आते हैं। ठीक है, तो 1000 कैपिटल वी माइनस 917 वी कैपिटल वी है ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 83 वी कैपिटल वी। ठीक है, तो स्मॉल वी किसके इक्वल, जो हम इनका रेशो निकालेंगे ना, स्मॉल वी बाई कैपिटल वी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 83/1000, और ये कितना आ जाएगा 0.083।
ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। देखो यहाँ से जो वेट होता है, वेट ऑफ आइस इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस था, जो वेट था वो किसके इक्वल होता है, mg। ठीक है, और जो मास होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से mg था, मास की जगह डेंसिटी टू वॉल्यूम इंटू जी, और v माइनस वी ये था हमारा कितना वेट जो वाटर डिस्प्लेस हुआ था ना, वाइस ने कितना डिस्प्लेस किया था वाटर, तो वो था ये। ठीक है, v और रो इंटू जी, सेम वही कॉन्सेप्ट हुआ। तो 9 इसमें जो डेंसिटी हमारी आइस की थी, यहाँ पे डेंसिटी 1000 किसकी थी, वाटर की, तो दोनों की डेंसिटी अलग अलग रखी, तो ये आ जाएगा कैपिटल V बाई V इनका रेशियो 0.1। यही पूछा था कि फ्रैक्शन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ या पीस ऑफ या आइस विल बी अबोव द वाटर। ठीक है, जब वो फ्रेश वाटर के अंदर फ्लोट करी तो वही फ्रैक्शन पूछा था, तो ये फ्रैक्शन आ गया 0.083। ठीक है, ये आ गया फ्रैक्शन। अब करते हैं नेक्स्ट। देखो ये है एक रिंग वायर है, जो वायरिंग है वो 30 mm रेडियस की है। ठीक है, वो वाटर के जो लिक्विड के सरफेस पे रखी है। ठीक है, तो ये पूछा है जो पुल रिक्वायर्ड है ना वो कितना है, 3.03 ग्राम ऑफ मोर। जब वो फिल्म थी, यानी उसके ऊपर जब सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा होगा टूटने से पहले, देखो फिल्म ब्रेक्स देन इट इज आफ्टर इज मोर बिफोर द फिल्म, यानी उस जब उसके टूटने से पहले उसके ऊपर इतना पुल जो है रिक्वायरमेंट था 3.03 ग्राम एफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सरफेस टेंशन उसके ऊपर कितना, सरफेस टेंशन उस फिल्म के ऊपर यूज हुआ, हमें वो निकालना है सरफेस टेंशन। ठीक है, देखो R इज इक्वल टू किसके इक्वल है, रेडियस 30 mm। अब इसको मिलीमीटर को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में, है ना, क्योंकि देखो सेंटीमीटर में चेंज करें क्योंकि ये भी ग्राम में है। ठीक है, अगर ये किलोग्राम में होता तो हम मीटर में चेंज करते, अब ये ग्राम में है तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। अब देखो 1 सेंटीमीटर होता है किसके इक्वल, 10 mm के इक्वल होता है, ये हो गया। तो जो अगर 30 मीटर है, 30 है तो यहाँ पे 30 यानी 3 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया ना, ये आ गया 30, यानी 30 mm किसके इक्वल आ गया, 3 सेंटीमीटर के। तो हमारी जो रेडियस हो गई वो कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्स हमारा रिक्वायर्ड कितना है, 3.03 F, 3.03 GF। ठीक है, अब इसमें वही केस बन गया कि जो इसमें 3.03 में मतलब 1 kg में कितने होते हैं, 9.8 न्यूटन होते हैं, न्यूटन, लेकिन यहाँ पे kg की जगह क्या है, ग्राम, तो इसको हम 9.8 डाइन लिखेंगे। ठीक है, डाइन। तो अगर यहाँ पे kg होता तो हम न्यूटन लिखते 9.8, और यहाँ पे सिर्फ ग्राम है, इसकी सीजीएस यूनिट है, तो हम यहाँ पे भी इसकी सीजीएस यूनिट्स डाइन लिखेंगे, यूनिट। ठीक है, तो ये आ जाएगा डाइन। सिंस लिक्विड जो है टचिंग कर रहा है रिंग को, यहाँ पे लिक्विड यानी जो रिंग और लिक्विड आप एक आपस में क्या है, कॉन्टेक्ट में, बोथ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, दोनों तरफ से। देयरफॉर देखो जो रिंग है, जो हमने वाटर के सरफेस के ऊपर जो रिंग डाल रखी है वो क्या है, वाटर को ऊपर से भी टच कर रही है, और जो रिंग थोड़ा सा नीचे भी चली गई है ना, और वो क्या कर रही है, उसके नीचे वाले सरफेस को भी टच कर रही है। देखो सरफेस टेंशन के कारण उसने अपना कुछ एरिया क्या होगा, वो उस जो पॉइंट है जहां से रिंग है लिक्विड के ऊपर, वो थोड़ा सा खिसका हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब वो उसके लिक्विड के नीचे वाले सरफेस को भी टच कर रही है और ऊपर वाले सरफेस को भी टच कर रही है। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर आएगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ S इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ ए रिंग, सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग, क्योंकि वो उसके दो पॉइंट को टच कर रही है, लिक्विड के 2 पॉइंट को। ठीक है, तो 2 जो हमारा F डैश बनेगा वो क्या होगा, यानी उसके ऊपर जो कितना फोर्स एक्ट करेगा रिंग के ऊपर, तो वो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ S इंटू यानी सरफेस टेंशन भी और इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ ए रिंग। ठीक है, तो F डैश इज इक्वल टू 2S इंटू सर्कमफेरेंस कितनी होती है सर्कल की, 2 पाई R। ठीक है, तो यहाँ से 4S पाई R हो जाए, ये आ जाएगा F डैश। इसको सॉल्व करेंगे, 4S 22/7 पाई होता है, और रेडियस कितनी है हमारी 3 डाइन। देखो 3 डाइन, 3 डाइन, ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा F डैश इज इक्वल टू, तो ये हमारा F डैश था, ये हो गया F डैश, ये
एफ डैश था। अब देखो यहाँ पे जो सिंपल हमारा जो एफ था, यानी हमने शुरू में उसके ऊपर कितना पुल, ये जो फोर्स है ये रिक्वायर ये किया था, ठीक है, पुल रिक्वायर्ड दिस, और एफ डैश हमने निकाला उसके ऊपर, जबकि सरफेस टेंशन भी एक्ट कर रहा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्योंकि देखो उसको करने से पहले जो इतना हमने फोर्स उसके ऊपर लगाया था, अब ये जब हमने निकाला तो सरफेस टेंशन भी और उसमें उसका सरकमफेरेंस ऑफ रिंग और सरफेस टेंशन दोनों, और उस केस में फिर क्या बनेगा, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों फोर्सेस, है ना, क्योंकि हमें एक टाइप से सरफेस टेंशन को इक्विलिब्रियम में रखना है ताकि हमारी जो रिंग है वो सिंक ना हो, तो उसके लिए दोनों जो फोर्स है वो क्या होंगे, इक्वल, इक्वल होंगे। तो एफ डैश हमारा कितना आया, 4s इंटू 22/7 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये फोर्स कितना था, ये 3.03 इंटू 9.8, यानी 980 हो जाएगा, 980, ठीक है, 980 डाइन, ये हो गया। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से सरफेस टेंशन किसके इक्वल आ जाएगा, इंटू 980, ये 7 उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और ये आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो सरफेस टेंशन 78.73 डाइन सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सीजीएस यूनिट में आंसर चाहिए था। देखो अब ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो एफ डैश था, देखो जब हमारी रिंग क्या थी, लिक्विड सरफेस के ऊपर थी, ठीक है, तब तक उसके ऊपर जो फोर्स है वो इसके इक्वल एक्ट कर रहा है। देखो ये गिवन है क्वेश्चन में कि जो पुल रिक्वायर्ड है दिस वन। अब उसके बाद क्या करेंगे, रिंग, अब रिंग जो है दोनों सरफेस को टच कर रही है, ठीक है, उसका हम फोर्स निकाल रहे हैं, जब वो रिंग दोनों सरफेस को टच कर रही है और उसने अपना कुछ सरफेस टेंशन बना दिया है, सरफेस टेंशन बनाएगी, इसका मतलब वो अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगी, मिनिमाइज करना चाहेगी, इसका मतलब वहां से उसका जो वाटर थोड़ा सा डिस्प्लेस होके थोड़ी सी ऑब्जेक्ट हमें नीचे की ओर झुकी धसी हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो यानी वो वाला फोर्स ये हमने ऐसे कैलकुलेट किया, ये 2 टाइम्स ऑफ सरकमफेरेंस, क्योंकि वो लिक्विड के दोनों सरफेस को टच कर रही है, तो इसलिए 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन टू सरकमफेरेंस ऑफ ए रिंग। तो यहाँ से ये हमने एफ डैश निकाल लिया। अब ये एफ डैश है इस एफ की इक्वल होगा जब हमारी शुरू में रिंग थी जिसके ऊपर फोर्स हमारा ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल, इक्वल थे, तो जो हमने निकाला था कैलकुलेटेड और जो गिवन है उन दोनों फोर्स को इक्वल रख दिया था, और यहाँ से हमारा सरफेस टेंशन आ गया, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द एनर्जी इवॉल्व्ड व्हेन 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और जिनकी रेडियस यानी उन सरफेस टेंशन गिवन है 0.072 और रेडियस कितनी है हर एक ड्रॉपलेट की 1.2 mm ईच, और उनको कंबाइन करके एक ड्रॉपलेट बना दी, तो उसकी एनर्जी इवॉल्व करनी है, ठीक है, मतलब निकालनी। अब देखो सरफेस टेंशन हमारे पास गिवन कितना है 0.072 न्यूटन मीटर इनवर्स, ये गिवन है, ठीक है, ये हमें सरफेस टेंशन गिवन है, और रेडियस हमारे पास कितनी है 1.2, यानी एक टाइप से 0.5 ही होती है, ठीक है, है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ मीटर आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, अब जो लेट हम मान लेते हैं, लेट जो कैपिटल आर है बी द रेडियस ऑफ, क्योंकि हमें एक बड़ी ड्रॉप बनानी है, कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, जो बड़ी ड्रॉप बनेगी एक ड्रॉपलेट को जोड़कर उनकी कैपिटल आर हमने रेडियस मान ली, तो कैपिटल आर एज जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ ए बिग ड्रॉप वो किसकी इक्वल आएगी, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप, क्योंकि हमने उन 8 ड्रॉप को जोड़कर एक बड़ी ड्रॉप बनानी है, तो वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप, ये स्मॉल ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप कितनी होगी 4/3, क्योंकि एक टाइप से स्फेरिकल ही होती है, तो 4/3 पाई आर की क्यूब ये होती है वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू 4/3, क्योंकि देखो वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप है, तो 8 इंटू एक की वॉल्यूम कितनी है 4/3 पाई आर, और 8 की कितनी हो जाएगी तो 8 इंटू पाई, और ये स्मॉल ड्रॉप है तो स्मॉल आर मान लेते हैं, और ये कैपिटल आर बिग ड्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो आर की क्यूब इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगी 8
स्मॉल आर की क्यूब, तो आर इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ जाएगी 8 की 1/3 और आर की 3 की 1/3, यानी यहाँ से 3 कैंसिल आर, और 8 की 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की 3 की 1/3, और यहाँ से स्मॉल आर, तो यहाँ से कैंसिल, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2r आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल आर है वो किसके इक्वल आ जाएगा 2r के इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा, तो कैपिटल आर किसके इक्वल हो जाएगा 2r की जगह कितनी है, सो स्मॉल आर की वैल्यू ये है 0.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, यानी ये 10⁻⁻3 मीटर आ गई कैपिटल आर। अब देखो इसका ये हमारी ये वॉल्यूम होगी थी। अब सरफेस एरिया क्या होगा बिग ड्रॉप्स का, सरफेस एरिया, क्योंकि हमें एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी के लिए सरफेस एरिया चाहिए, तो सरफेस एरिया ऑफ बिग ड्रॉप क्या होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 पाई कैपिटल आर जो हमारा कितना आया था 10⁻⁻3 आया था, देखो ये आया था कैपिटल आर 10⁻⁻3 मीटर, ये आया था कैपिटल आर, तो 10⁻⁻3 का स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ ए बिग ड्रॉप 4 पाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप के लिए हमें 8 ड्रॉप चाहिए क्योंकि हमारे पास 8 स्मॉल ड्रॉप्स हैं, तो किसके इक्वल आ जाएगा 8 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बनेगा इसमें, ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 4 पाई और स्मॉल आर की जगह 0.5 इंटू 10⁻⁻, किसके इक्वल है -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8, इसको जब सॉल्व करेंगे पूरे को तो 8 पाई इंटू 10⁻⁻6। अब देखो ये हमारी बिग ड्रॉप्स का सरफेस एरिया था, ये हमारी स्मॉल ड्रॉप्स का था। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनका जो है डिक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है, स्मॉल ड्रॉप्स में से बिग ड्रॉप्स में से स्मॉल का क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा डिक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा 8 पाई, यानी इस सरफेस एरिया में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये बड़ी वाली टर्म है ना, ये बड़ी टर्म है ये छोटी टर्म है, तो 8 पाई इंटू 10⁻⁻6 माइनस किसके इक्वल आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सरफेस एरिया, डिक्रीज इन सरफेस एरिया की उन ड्रॉप्स में। कैपिटल जो ड्रॉप बनी थी, जो बिगर ड्रॉप थी और जो स्मॉलर ड्रॉप्स थी 8 ड्रॉप्स, ठीक है, उन दोनों में ये एरिया आ गया डिक्रीज इन एरिया। अब हमें क्या चाहिए एनर्जी इवोल्व्ड, तो एनर्जी इवोल्व्ड क्या होती है सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया। ठीक है, डिक्रीज इन सरफेस एरिया जो भी है, डिक्रीज इन सरफेस एरिया, तो सरफेस टेंशन हमारे पास कितना है 0.072 इंटू डिक्रीज इन एरिया कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9.05 ये आ जाएगा 9.05 इंटू 10⁻⁻7 जूल। एनर्जी की जूल होती है ना यूनिट, तो यहाँ पे जूल लिखेंगे। तो ये कैसे आया, क्योंकि हमें शुरू में क्या बोला था कि स्मॉल 8 ड्रॉपलेट हैं उनको बनाकर एक कंबाइन एक करनी है वो। ठीक है, तो हमारे पास सरफेस टेंशन ही गिवन था, ये स्मॉल आर हमारे पास रेडियस थी, ठीक है, गिवन थी 8 ड्रॉपलेट की हर एक की। ठीक है, तो ये आ जाएगा जब हमने कैपिटल आर क्या माना रेडियस ऑफ ए बिग ड्रॉप मान ली, तो वॉल्यूम ऑफ ए बिग ड्रॉप किसकी इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप के, तो ये आ जाएगी कैपिटल आर हमने बिग ड्रॉप की जो रेडियस मान ली और स्मॉल आर हमने जो है स्मॉल ड्रॉप की मान ली। ठीक है, तो यहाँ से आर की जब हमने आर कैपिटल आर को सॉल्व किया तो यहाँ से 10⁻³ मीटर आ गया था। अब सरफेस एरिया ऑफ बिग ड्रॉप कितना क्या होता है फॉर्मूला स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू ये आई थी, तो ये करके सॉल्व कर दिया। एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप करेंगे तो इसकी रेडियस हमें गिवन है 0.5, तो ये आ जाएगा। और डिक्रीज इन सरफेस एरिया करेंगे तो इन दोनों में से जो बड़ी टर्म है उसमें से
यानी जो स्मॉल ड्रॉप्स में से एक ड्रॉप को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो सरफेस एरिया आ जाएगा। और एनर्जी, क्योंकि हमें एनर्जी के लिए ये सब करना था, क्योंकि हमें सरफेस एरिया चाहिए। एनर्जी की जो फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यहाँ से फाइंड आउट किया, डिक्रीज इन सरफेस एरिया, तो सरफेस टेंशन गिवन था 0.72, और ये डिक्रीज इन सरफेस एरिया यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, तो ये आ गया एनर्जी आ गई 9.05 इंटू 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। देखो ये न्यूमेरिकल है कि एक्सिस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल रेडियस, एक सोप बबल है, उसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। वो उसके अंदर हमने एक ऑयल की ड्रॉप्स डाल दी है, ठीक है, वो बैलेंस्ड है ड्यू टू ए कॉलम ऑफ ऑयल, और वो 2 mm हाइट तक है। ठीक है, वो शोप बबल जो है 2 mm हाइट है उस शोप बबल की। ठीक है, तो हमें बताना है कि उस जब हमने ऑयल की ड्रॉप डाली है, जब उसके ऊपर ऑयल है, तब उसका जो शोप बबल है उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो स्मॉल आर किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर की। जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा, है ना। अब देखो, अब डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी गिवन है, डेंसिटी ऑफ ऑयल, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है ना, ये तो ये डेंसिटी ऑफ ऑयल है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी है 0.8 है ना, 0.8 इंटू 10⁻3, 0.8 इंटू 10⁻3 kg मीटर माइनस 3, ये हो जाएगा। ठीक है, हाइट हमारी कितनी है 2 mm, mm को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्रेशर हमें बताना है कि 2 mm कॉलम ऑफ ऑयल, प्रेशर ड्यू टू 2 mm कॉलम ऑफ ऑयल। ठीक है, जब उस बबल्स की जो हाइट है वो 2 mm है, तब उस ऑयल का ऑयल उसके ऊपर कितना प्रेशर लगाएगा वो, तो प्रेशर जो होता है वो किसके इक्वल होता है H रो जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना। तो H हमारी कितनी है हाइट 2 इंटू 10⁻³ डेंसिटी हमारी कितनी है 0.8 इंटू 10⁻3 और जी कितना है 9.8, लगभग गिवन ही होता है इक्वेशन, 9.8 हो गया। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा प्रेशर जो आ जाएगा 2 इंटू 0.8 इंटू 9.8 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करें तो ये वाली की टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये हो गया। तो इन केस ऑफ शॉप बबल, क्योंकि हमें प्रेशर निकालना है कि शॉप बबल पे कितना होगा सरफेस टेंशन, सॉरी, तो इन केस ऑफ शॉप बबल देखो मैंने 2 फॉर्मूले करवाए थे, एक तो लिक्विड ड्रॉप का था, एक मिनट रुको, लिक्विड इन ए केस ऑफ शॉप बबल, देखो एक तो लिक्विड ड्रॉप का था, लिक्विड ड्रॉप के ऊपर प्रेशर एक तो था 2s/r, और शॉप बबल पे कितना प्रेशर था 4s/r, सरफेस टेंशन सॉरी प्रेशर इज इक्वल टू किसके इक्वल था 4s/r, एक्सिस प्रेशर था ना शॉप बबल का ये। ठीक है, शॉप बबल का कैसे आया था, हमारा जो प्रेशर था वो ऐसे था कि जो शॉप बबल था वो क्या था, उसके दोनों तरफ क्या था, अंदर की साइड भी सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा था, उसके बाहरी सरफेस पर भी सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा था, तो दोनों लिए थे, तो हमने 2 टाइम्स ऑफ आ गया था, इसलिए 4s/r आया था हमारा प्रेशर। तो यहाँ से S इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा PR/4, क्या आ जाएगा, स्मॉल आर आएगा, सॉरी कैपिटल R नहीं आएगा, तो यहाँ से स्मॉल r आ जाएगा PR/4। ठीक है, तो P यानी हमारा प्रेशर कितना है 2 इंटू 0.8 इंटू 9.8। ठीक है, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻2, ये रहा 10⁻4। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.92 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर इनवर्स, ये आ जाएगा हमारा सरफेस टेंशन। तो वही सरफेस टेंशन पूछा था कि ऑयल का, जब ऑयल की ड्रॉप है, अगर हमारा शॉप बबल 2 mm हाइट पर है तो उसके ऊपर कैसे सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, कितना होगा, तो ये सरफेस टेंशन ड्यू टू कॉलम ऑफ 2 mm कॉलम ऑफ ऑयल हो गया, तो P इज इक्वल टू होता है H/ρg, तो H/ρg से यहाँ से हमने प्रेशर निकाला। इन केस ऑफ शॉप बबल में जो प्रेशर होता है 4s/r, तो यहाँ से सरफेस टेंशन किसके इक्वल आ जाएगा PR/4। ठीक है, तो P होता है 2, यहाँ से P आया 2 इंटू 0.8
आर स्मॉल रेडियस की थी 10⁻⁻² और बाई 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा सरफेस टेंशन। तो अब करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक लिक्विड राइज कर रहा है h हाइट पर, जिसकी हाइट कितनी है 5.0 सेंटीमीटर कैपिलरी ट्यूब के अंदर। वहीं पे जो मर्क्यूरी है वो 2.0 सेंटीमीटर तक डेप्थ तक वो फॉल कर रही है मर्क्यूरी। उसी ट्यूब के अंदर दोनों की ट्यूब जो है वो सेम है। इफ डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, अगर लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम सीसी ऑफ ए मर्क्यूरी, एंड मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी 13.6, एंड एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो है लिक्विड एंड मर्क्यूरी में वो कितना है 0 डिग्री, लिक्विड का कितना है 0 डिग्री एंड 135 है मर्क्यूरी का। हमें करना है कि उसका जो सरफेस टेंशन होगा मर्क्यूरी एंड लिक्विड का, उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट करेंगे फॉर लिक्विड के लिए। फॉर लिक्विड हाइट कितनी है 5.0 सेंटीमीटर, ये हाइट है। ठीक है, और θ1 कितना है 0 डिग्री लिक्विड के लिए। ठीक है, और उसकी डेंसिटी गिवन है ρ1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है 1.2 ग्राम। ये डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड है। फॉर मर्क्यूरी के लिए अलग केस है। फॉर मर्क्यूरी H2 हाइट कितनी है -2, क्योंकि डेप्थ में जा रही है मर्क्यूरी। हमने लिक्विड को किया था कैपिलरी ट्यूब की H हाइट तक, उसके बाद मर्क्यूरी को डेप्थ पे किया है, इसलिए -2.0 सेंटीमीटर। और θ2 कितना गिवन है 135 डिग्री। तो डेंसिटी ऑफ ए मर्क्यूरी कितनी गिवन है 13.6 ग्राम सीसी। और ρ2 ये हो गया। अब जो सरफेस टेंशन है S, जो H हाइट तक, क्योंकि मर्क्यूरी जो है हमने ट्यूब के अंदर एक बार हमने लिक्विड को फोल्ड किया था, लिक्विड को हमने राइज करवाया और मर्क्यूरी को वही 2 सेंटीमीटर डेप्थ तक नीचे की ओर करवाया। तो हाइट जो होती है मर्क्यूरी के अंदर वो क्या होती है 2s। कोई भी जब मर्क्यूरी के अंदर, जब ट्यूब के अंदर जब मर्क्यूरी फॉल करती है तो उसकी हाइट क्या होती है 2s cos थीटा r रो जी। ये होता है मर्क्यूरी में जो हाइट, यानी जो लिक्विड राइज होता है उसका हाइट का जो फॉर्मूला होता है कितनी हाइट तक राइज हुआ। तो H इज इक्वल टू 2s cos थीटा r रो जी। तो यहाँ से जो सरफेस टेंशन आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा H r रो जी बाई 2 cos थीटा। और जो S, यहाँ से जो S आ गया वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया H रो बाय कोस थीटा के, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो S2 इज इक्वल टू, क्योंकि हमें लिक्विड और मर्क्यूरी का दोनों का अलग अलग सरफेस टेंशन चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है उनका रेशियो निकालना है सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी एंड लिक्विड का। तो S2 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा H2 ρ2 बाई कोस थीटा 2, एंड S1 हो जाएगा किसके इक्वल H1 ρ1 कोस थीटा 1, ये कोस थीटा 2 एंड कोस थीटा 1। ये सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी का, ये सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड का। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे S2 बाई S1 इज इक्वल टू H2 ρ2 कोस थीटा 2 इंटू कोस थीटा 1 बाई H1 ρ1, ये हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे H2 ρ2, क्योंकि हाइट की क्या थी मर्क्यूरी एंड हाइट ऑफ मर्क्यूरी एंड डेंसिटी थी, मर्क्यूरी की हाइट एंड डेंसिटी ये थी, तो -2 लिखेंगे क्योंकि मर्क्यूरी हमारी डेप्थ में गई थी। तो 0.0 इंटू डेंसिटी कितनी थी 13.6 इंटू कोस थीटा 1 कितना था 0 डिग्री, क्योंकि ये वाटर का था फर्स्ट शुरू में एंगल, तो कोस 0 डिग्री। ठीक है, और कोस थीटा 2 हमारा कितना था 135, तो कोस 135 मर्क्यूरी का था इंटू 5.0 H1 थी लिक्विड की, इंटू डेंसिटी कितनी थी 1.2। जब इन सारी वैल्यू को सोल्व किया तो ये आ जाएगा 6.41, ये आ जाएगा सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी एंड लिक्विड का रेशियो। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या था कि जो फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी एंड लिक्विड, इन दोनों का रेशियो निकालना था, इसलिए S2 बाई S1 हो गया। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल थे ये हाइड्रोस्टेटिक्स के बेस पे न्यूमेरिकल थे। अब हम इसका जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर थी उसका जो थर्ड पार्ट था हाइड्रोडायनामिक्स, वो शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।